आज बात करेंगे 1 अप्रैल 2025 से जुड़ी उन 5 बड़ी बातों की जिनका सीधा असर आपकी जेब और जिंदगी दोनों पर पड़ने वाला है। मार्च का महीना खत्म हो रहा है और नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी 1 अप्रैल से कई नए नियम लागू होंगे। कुछ राहत देंगे तो कुछ नई तैयारी की मांग करेंगे। चलिए एक एक करके जानते हैं वो 5 बड़े बदलाव जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी और फ्यूल की कीमतों की। हर महीने की पहली तारीख को गैस कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार 14 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कुछ राहत मिल सकती है। सिर्फ एलपीजी ही नहीं, सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ यानी एयर टरबाइन फ्यूल की कीमतें भी 1 अप्रैल को अपडेट होंगी। अगर सीएनजी महंगी होती है तो आपकी गाड़ी चलाना महंगा हो सकता है और अगर एटीएफ के दाम बढ़े तो हवाई टिकटों पर भी असर पड़ सकता है। दूसरा बड़ा बदलाव, क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम। अगर आप SBI का सिंपली क्लिक कार्ड या एयर इंडिया वाला कार्ड यूज करते हैं तो आपके रिवॉर्ड्स पॉइंट में कटौती होने वाली है। स्विगी पर मिलने वाले रिवॉर्ड 5 गुना से घटाकर आधा किया जा रहा है और एयर इंडिया पॉइंट्स 30 से घटाकर 10 कर दिए जाएंगे। वहीं IDFC फर्स्ट बैंक विस्तारा माइलस्टोन का फायदा भी बंद कर देगा। तो अगर आप रिवॉर्ड्स के पीछे कार्ड यूज कर रहे हैं तो ये बदलाव जरूर जान लें। तीसरा बदलाव, बैंक अकाउंट के नियमों में फेरबदल। SBI, PNB समेत कई बैंक अब मिनिमम बैलेंस के नियमों में बदलाव कर रही हैं। सेक्टर वाइज लिमिट तय होगी और अगर आपके खाते में तय राशि से कम बैलेंस रहा तो जुर्माना लग सकता है। यानी अब सेविंग अकाउंट में एक निश्चित अमाउंट रखना जरूरी होगा, वरना सीधा फाइन। चौथा बदलाव, UPI अकाउंट्स होंगे बंद। अगर आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा UPI अकाउंट पिछले कई महीनों से एक्टिव नहीं है तो 1 अप्रैल से उसे बंद किया जा सकता है। तो जल्दी से चेक कर लीजिए कि आपके सभी UPI एप्स काम कर रहे हैं या नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है। और अब सबसे बड़ा पॉइंट, टैक्स के नियमों में बदलाव। बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत देते हुए नए टैक्स स्लैब की घोषणा की गई थी जो 1 अप्रैल से लागू होगी। अब जिनकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए तक है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा, बशर्ते आप नया टैक्स ऑप्शन चुने। साथ ही 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा जिससे 12,75,000 तक की सैलरी टैक्स फ्री हो सकती है। इसके अलावा बुजुर्गों को ब्याज आय पर अब 1 लाख तक TDS नहीं देना होगा और किराया पाने वालों के लिए भी TDS की लिमिट 6 लाख रुपए कर दी गई है। तो कुल मिलाकर नया फाइनेंशियल ईयर कई नए बदलाव लेकर आ रहा है। अगर आप LPG इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड चलाते हैं, बैंक अकाउंट होल्डर हैं या टैक्स पेयर हैं तो ये 5 बातें आपके लिए बेहद जरूरी है। अपने पैसे और फैसलों को स्मार्टली प्लान कीजिए और इन बदलावों के लिए अभी से तैयार हो जाइए।